नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताया गया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड वर्सेस वृत्तखंड, सेक्टर वर्सेस सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये दोनों पढ़ने के लिए पहले हम दोनों के बारे में जान लें, तो ताकि डिफरेंट पता चल पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आप सभी को बोला जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, त्रिज्यखंड वर्सेस वृत्तखंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्यखंड की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, त्रिज्यखंड के बारे में समझिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी हम वृत्त में कितने त्रिज्याएं ले लिए, दो त्रिज्या। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वृत्त में हम दो त्रिज्याएं ले लें, दैट मीन्स OA एंड OB, ये आपका दो त्रिज्या है। तो इन दोनों त्रिज्याओं और इनके द्वारा काटे गए चाप, आर्क भी कह सकते हो आप, तो इट मीन्स त्रिज्या और इसके द्वारा काटे गए चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसका ही नाम है त्रिज्यखंड। इसका ही नाम क्या है, त्रिज्यखंड। आप सेक्टर भी इसे कह सकते हो, राइट। तो ये रहा त्रिज्यखंड। अगर हम बात करते हैं वृत्तखंड क्या है, तो वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट ऐसा तो देखने में लग रहा है वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, बट ये वृत्त का टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। सो देखते हैं वृत्तखंड क्या है। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो इसे अच्छा से देखिए वृत्तखंड के बारे में। फिर दोनों का हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको डिराइव किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सेगमेंट का, तो यहाँ पे देखना क्या कि आपको इसके लिए दो त्रिज्या ले रहे थे सेक्टर के लिए, और वृत्तखंड के लिए आपको जीवा लेने हैं। क्या लेने हैं, जीवा। जीवा क्या था बताया गया था, है ना। जब किसी वृत्त में स्थित दो बिंदु को जो मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। सब चीज़ पहले बता दिया गया आप लोग को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB मैंने क्या लिया, एक जीवा लिया, कॉर्ड लिया, राइट। तो इस कॉर्ड और इसके द्वारा काटा गया चाप, इट मीन्स आर्क यू कैन से, है ना। तो यहाँ पे जीवा और आर्क के द्वारा, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, त्रिज्या और आर्क के द्वारा जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, त्रिज्यखंड यू कैन से, और इसे हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। ध्यान से देखिएगा, दोनों में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसका शेप, इतने शेप को आप सबसे पहले सवाल जब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ब्रेन में होना चाहिए ना कि आप एरिया ऑफ क्या निकालना चाह रहे हो, सेक्टर निकालना चाह रहे हो या फिर सेगमेंट निकालना चाह रहे हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और उसका शेप क्या होता है। इट मीन्स सबसे पहले आपको अगर सेक्टर का ब्रेन में लेते हैं, जैसे अगर कोई बोलता आम, तो आम का शेप आपके ब्रेन में आता है ना, तो सबसे पहले आप इसको शेप को आइडेंटिफाई कर लें कि यदि कहीं पे इस तरह का शेप है, कहीं पे इस तरह का शेप होगा, इट मीन्स ये त्रिज्यखंड का रूप लेगा, और यदि कहीं पे इस तरह का शेप होगा तो वो किसका शेप लेगा, वृत्तखंड का लेगा, राइट। तो यह शेप आपके ब्रेन में होने चाहिए, ये मेरा त्रिज्यखंड, ये मेरा वृत्तखंड, राइट। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले जो वीडियो दिया गया उसे आप ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कि त्रिज्यखंड, ये तो हो गया त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की बातें। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं कि त्रिज्यखंड ये है, वृत्तखंड ये है, तो इसका क्षेत्रफल भी जानना है ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। और इट मीन्स मैं फॉर्मूला लिख भी दूँ तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद करने का झमेला ना हो। इट मीन्स अगर एग्जाम में अगर याद ना भी हो तो भी इस टेक्निक के बदौलत आप सवाल इससे रिलेटेड जो होंगे आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, आप देखें ध्यान से इसको कि जो हम लोग ऑलरेडी पहले फार्मूला पढ़े हैं उसी की सहायता से इससे हम फार्मूला को डिराइव कर लेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने त्रिज्यखंड के बारे में बताया आप लोग को, ये मेरा शेप क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, राइट। OAB। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एंगल एज्यूम कर लिया थीटा, क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे, थीटा, कि AOB के जो बन रहा है एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है। अब ध्यान से समझिए कि यदि हम थीटा के वैल्यू को अभी किस कंडीशन में है,
ओबी के कंडीशन में, राइट। जब मैं इसे मूव करते 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 इसे मैं पूरा का पूरा एक चक्कर लगा दूं, राइट, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, थीटा का वैल्यू बढ़ते 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 पूरा एक चक्कर लगल। तो जब थीटा एक चक्कर पूरा कोई मूव करती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो जब बी ए पे आ जाएगा एक चक्कर के बाद, बी अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे होगा, है ना, फिर यहाँ पे यू कैन से कहाँ पे आएगा, वंस अगेन ये बी पे आ जाएगा, यानी ए के जगह पे ही बी आ जाए। तो जब बी यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, ए पे, तो पूरा का पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा, राइट। तो जब पूरा का पूरा एरिया छायांकित हो जाएगा और तो ये क्या बन जाएगा, वृत्ताकार क्षेत्र। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हाट, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पूरा एक चक्कर लगाने के बाद एंगल कितना होता है, 360। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो तो एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। तो इट मीन्स जब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब एक एक नियम आप लोग जानते होंगे, देयरफॉर जब थीटा का वैल्यू अगर हम 1 डिग्री पुट कर दें हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। और यदि थीटा का वैल्यू हम थीटा डिग्री ही पुट कर दें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को भी ए से एज्यूम किया जाता है, तो इसका मतलब हम ए इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इट मीन्स अगर कोई पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं, है ना, किसका फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, राइट। एक बार फिर से ध्यान से देख लें, मेरा ये कहना है कि जब ये त्रिज्यखंड का शेप है, थीटा डिग्री क्या था, बी जो बन रहा था, एंगल ओ बी कितना था, थीटा। मैंने ये जूम कर लिया कि बी बढ़ते 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 कहाँ चला गया, ए पे चला गया, है ना। तो जब ए पे चला जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो जब ये 360 हो जाएगा तो पूरा यह एरिया क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड, ये वृत्ताकार बन जाएगा। और जब ये वृत्ताकार बन जाएगा तो इसका क्षेत्रफल तो हमें मालूम है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 1 डिग्री होगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। इसी तरीके से आप आगे जूम करोगे, जब थीटा का वैल्यू, थीटा एक एक नियम जानते ही होगे, है ना, तो थीटा से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ए का फॉर्मूला निकल गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं सेगमेंट का, कि सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसे समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरा वृत्तखंड, ये मेरा रहा वृत्तखंड ए बी ओ। हमें इसका एरिया निकालना है, राइट। तो जब इसका एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है कि ओ को ए से एंड ओ को बी से मिला दीजिए, राइट। ओ को क्या से मिलाना है, ए से एंड बी से। अब क्या करना, हमें सिर्फ इसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि पूरा का एरिया क्या हो गया, जस्ट अभी बताएंगे आपको कि जब त्रिज्या के द्वारा और के द्वारा बनता है उसका नाम क्या है, त्रिज्यखंड। जी हाँ, तो जब ये टोटल मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड, इसमें यदि हम एंगल ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल दें क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब क्षेत्रफल माइनस कर दें तो मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं लिखूं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमको क्या लिखना होगा, त्रिज्यखंड
नाम भी अगर देना चाहो तो दे सकते हो, ए ओ बी है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट आपको बताया गया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो बेसिकली होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, और हर कुछ ट्रायंगल के लिए अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे आपको इस्तेमाल करने हैं, उसी से मैं डिराइव करूँगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे जिसके बीच में एंगल बन रहा दैट इज थीटा। ये निकल गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकल गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला निकल गया। तो यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आपको मेन कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा मैंने क्यों लिखा, राइट। यहाँ तक कोई मतलब बहुत सारे फॉर्मूले बच्चे बताते हैं ना कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का फॉर्मूला ए कहाँ से आया। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है इसे दूर किए देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लें आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ हमें कंफ्यूजन कहाँ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी को ए डिराइव करना। तो जैसे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को ए लाऊंगा तो आपका जो कंफ्यूजन ब्रेन में जो हलचल चल रही होगी वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का निकालना। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिगो जो आपका पहले बता दिया गया था ट्रिगो के बारे में, कुछ उसका हिंट्स लेना पड़ेगा आपको, और भी कुछ देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना एओबी का। ए एंगल कितना है, थीटा। इससे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लंब ड्रा करना है, दैट मीन्स ओ डी मान लेते हैं, राइट। तो जब आप किसी भी, आपको पता होगा कि कौन सा त्रिभुज है, चूंकि रेडियस है, ए भी रेडियस इक्वल है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज का बताया गया था आपको त्रिकोणमिति में, है ना, कि जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आप कह सकते हो। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो जब इसके शीर्ष से, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि जब किसी शीर्ष से अगर समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजा पर आप लंब डालिएगा तो सामने वाली भुजा को क्या करता है, वो दो बराबर भागों में बांट देता है। साथ ही साथ एंगल को भी दो भागों में बांटता है। तो टोटल एंगल कितना था, थीटा, तो ए एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये मेरा क्या है, रेडियस। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो हमें चाहिए ओ डी और क्या चाहिए, ए बी, और ए बी क्या है, ए डी का डबल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, त्रिभुज ए ओ बी में ओ डी परपेंडिकुलर ए बी डाला, या खींचा, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ओ डी परपेंडिकुलर ए बी डाला। जब हम ओ डी परपेंडिकुलर ए बी डालेंगे तो क्या इंडिकेट करेगा कि ए डी का वैल्यू वही होगा जो बी डी के बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं, अब समकोण ट्रायंगल त्रिभुज ओ डी ए में, किस में चल रहे हैं, ओ डी ए में। तो ओ डी ए में देखा जाए इस थीटा के रिस्पेक्ट में इस भुजा और इस भुजा में किसका रिलेशन है, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, जस्ट इस पिक को मैं थोड़ा सा हाफ अलग कर लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये है इस तरीके से है और ए है, राइट। ए है आपका ओ, ए है आपका डी, ए है आपका ए। इसी पिक को मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ए थीटा बाई 2 है, मेरा आ रहा है, तो मेरा निकालना है ए डी। ए डी चाहिए वैल्यू, तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, पी, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले को क्या कहते हैं, एच। तो पी और एच में किसका रिलेशन है, तो जी हाँ, आपको ट्रिगो के बारे में पता होगा कि साइन का रिलेशन होता है, नहीं है तो आप देख ले वीडियो ट्रिगो का, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस सिलसिले में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा बाई 2, क्या लगाएंगे, साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच। पी का वैल्यू क्या है, लिख दी जाए, हाँ ना, पी का वैल्यू क्या है, ए डी, और एच का वैल्यू क्या है, आर। तो इस तरीके से हम ए डी का वैल्यू निकाल लिए, क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। ये मेरा ए डी है। तो ए डी और बी डी दोनों का वैल्यू सेम है, ध्यान से देखिए, ए डी और बी डी का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आप ए बी को क्या लिख सकते हो,
AD प्लस BD लिख सकते हो, और AD और BD दोनों इक्वल है, ठीक है, AD और BD दोनों इक्वल है तो BD को भी आप AD में चेंज कर सकते हो, दैट इज मीन्स 2AD, और 2AD का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, r sin थीटा बाई 2, r sin थीटा बाई 2। तो इस तरीके से मैंने AD का वैल्यू, AB का वैल्यू पूरा AD की सहायता से निकाल दिया, कितना, 2r sin थीटा बाई 2, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी आपको। अब हमें निकालना है कि OD का वैल्यू क्या होगा, राइट, OD का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मैं ऊपर मिटा दूं, ध्यान से देखिएगा। अब रहा सवाल OD का वैल्यू क्या होगा, राइट, तो OD को देखना होगा इस थीटा बाई 2 के रेस्पेक्ट में, आप इस पिक में ले लो, क्लियर हो जाएगा। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये B और ये मेरा क्या है H, तो हम यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B का वैल्यू क्या है OD और H का वैल्यू क्या है R, देयरफॉर OD का वैल्यू निकल जाएगा R cos थीटा बाई 2 निकल गया। तो इट मीन्स हम देख रहे हैं कि AB का वैल्यू में मैंने निकाल लिया हूँ और OD का वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फार्मूला वही होता है हाफ इंटू B इंटू H, करस्पॉन्डिंग हाइट ही लिया जाता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे हाफ AB, B का वैल्यू क्या है AB और हाइट मेरा क्या है OD, और वैल्यू पुट कर देना है, हाफ AB का वैल्यू निकाल दिया गया, देखिएगा ध्यान से, 2r sin थीटा बाई 2 इंटू OD का वैल्यू निकाल दिया गया है r cos थीटा बाई 2, राइट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू आर स्क्वायर, r इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, मैं इसे मिटा दूँ, थीटा बाई 2। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है, सब मल्टीपल एंगल का, ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला ट्रिगो का है ये, चूँकि एडवांस से रिलेटेड था। तो साइन थीटा का फार्मूला ये भी होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये जो मेरा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप कह सकते हो इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यही रह गया मेरा व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू। तो ये जो आपका जो मेन कन्फ्यूजन चल रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कहाँ से आया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने सारे ब्रीथ से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। थैंक यू।